अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ यहाँ पर ज़िला गांछे से। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक वर्कशॉप का इख्तिताम पजीर हो गया है। वर्कशॉप है अवेयरनेस वर्कशॉप ऑन सेमिनार ऑन गल्फ रिस्क रिडक्शन, जिसको DDR कहा गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिस्क जो लोगों को आबादी को जो ख़तरात लाहिक हैं उसकी अवेयरनेस के हवाले से, आगाही के हवाले से, इस हवाले से हम बात करते हैं कि मरियम अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो मीडिया एक्सपर्ट हैं इस गल्फ के जो हवाले से। तो मरियम साहिबा बताइए कि बुनियादी तौर पर इस सेमिनार का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। इस सेमिनार का जो प्राइम मकसद था वो ये था कि हम लोग अपने स्टेक होल्डर और कम्युनिटी को आगाह कर सकें क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस से रिलेटेड और गल्फ से रिलेटेड पैदा होने वाले ख़तरात और उनके असरात के बारे में। ये जो हमारी वर्कशॉप है पर्टिकुलरली 3 मराहिल पर मुश्तमिल थी, जिसमें पहले मरहले में हमने GBRSP के अम्ब्रेला के अंडर जो गल्फ की एक्टिविटीज़ और जो कंपोनेंट्स थे वो कब स्टार्ट हुए हैं, उनकी आगे टाइमलाइन क्या है और उनको हम किस हिकमत अमली के तौर पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की है हमने उनको आगे परसू करने के लिए, उसके बारे में बात की। दूसरे मरहले में हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं एजाज साहब, उन्होंने कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स को आगाह किया कि गल्फ और DRR से रिलेटेड जो असरात हैं साइंसी तौर पर और इसके अलावा पॉलिसी लेवल पे कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए इनको बेहतर बनाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से को कम करने के लिए। तीसरे मरहले में हमने कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स का फ़ीडबैक लिया कि उनका क्या ख्याल है कि कौन से ऐसे असरात हैं या कौन से इलाके हैं जो कि ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं, गल्फ की एक्टिविटीज़ में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो अपना फ़ीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इस पर जो फ़ीडबैक हमें मिला वो बहुत मौसर था, उससे हमें बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। हम कोशिश करेंगे कि फ़ीडबैक जो मौसूल हुआ स्टेक होल्डर्स की तरफ से और कम्युनिटी की तरफ से उसको हम आगे तक ले जाएं और उस पे हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश करें। ये फीडबैक आप वो टारगेटेड आपके फीडबैक थे या जो फीडबैक देने वाले लोग थे वो टारगेटेड लोग थे तो या आपने रैंडम लिया? नहीं, ये हमारे टारगेटेड लोग थे जिसमें हमने गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया। पर्टिकुलरली स्टेक होल्डर्स में हमने फोकस किया जो लाइन डिपार्टमेंट्स के थे, और इसके साथ साथ हमारे पास एजुकेशन सेक्टर से हमारे पास कुछ फैकल्टी थी। इसके अलावा हमारे पास CBDRMC के मेंबर्स थे जो कि हमारे पास चेयरमैन CBDRMC के थे जो कि बरा वैली और खपलू वैली से जिनका ताल्लुक़ था। तो ये बताइए कि गल्फ के हवाले से जो अवेयरनेस के लिए आपने जो सेशन का यहाँ पे कंडक्ट कराया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डायरेक्टली अफेक्टेड हो सकते हैं, फ्लड आ सकते हैं, तो उन एरियाज़ के लोगों की नुमाइंदगी इस तरीके से नज़र नहीं। जैसे हुशे वैली की तरफ चले जाएँ, आप छोरबट में चले जाएँ, आगे गुरसे में चले जाएँ, यहाँ पे ख़ुद सलिंग जो खपलू के बिल्कुल फ्रंट पे सलिंग है वहाँ से, तो उन लोगों को शामिल करके आप इसको ज़्यादा मौसर नहीं बना सकते थे? असल में गल्फ जो है वो इस टाइम GB में 16 वैलीज़ पे फोकस कर रहा है। हमारा जो क्योंकि हमारी पैरिफ्री इस टाइम 16 वैलीज़ तक महदूद है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उन 16 वैलीज़ के लोगों को इतना इक्विप कर दें कि वो आगे जाके दूसरे वैलीज़ के लोगों तक ये मैसेज डिसेमिनेट कर सकें, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि लाइन डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाने का और स्टेक होल्डर्स को बुलाने का मकसद ये है कि वो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी हैं और वो आगे जाके जो डिफरेंट वैलीज़ हैं गांचे में उन तक इस मैसेज को डिसेमिनेट कर सकें और हिकमत अमली और पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम कर सकें जहां इस तरह की मौसर कार्रवाई हो सके। अगर कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है या गल्फ की सूरत हाल होती है या कोई डिज़ास्टर होता है तो उस सूरत हाल में ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ हैं जो कि आगे इस चीज़ को बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करके इससे बच सकते हैं। तो ये भी बताइए कि साथ साथ ये जो आपने जो अवेयरनेस का जो वर्कशॉप यहाँ पर कंडक्ट कराया कि एक किस्म को ऐसा लगता है कि 11th आवर पे कराया है कि जैसे अभी वो होने वाली है, तो कोई 6 महीना पहले, साल पहले या उसमें मिनट में लोगों को आगाह करते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? ये बेसिकली हमारे जो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स हैं ये एक सिलसिला है जो कि गल्फ के स्टार्ट से ही चला आ रहा है। 2017 में गल्फ का प्रोजेक्ट जब से इनिशिएट हुआ है कम्युनिटीज़ को तब से ट्रेन किया जा रहा है, गल्फ 1 से लेके गल्फ 2 तक। और गल्फ 2 जो है प्रोजेक्ट अभी तक हम लोग तकरीबन कम्युनिटीज़ को गाहे बगाहे इतना ट्रेन कर चुके हैं कि कम्युनिटी अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में ख़ुद आगाही रखना शुरू हो गई है। अभी आसान लफ्ज़ों में इस गल्फ 1 और 2 को कैसे डिफ़ाइन किया जाए?
ग्लॉफ 1 जो था वो बेसिकली हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि सिर्फ 1 से 2 वैलीज़ तक महदूद था और उसको रन किया गया और देखा गया कि क्या इसकी कामयाबी हो सकती है कि नहीं। वो हमारा एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट हुआ UNDP की तरफ से। उसके बाद उसकी एक्सटेंशन ग्लॉफ 2 आई और ग्लॉफ 2 बेसिकली इस टाइम 16 वैलीज़ में स्प्रेडेड है और वो देखने में आ रहा है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स UNDP की तरफ से जो अभी तक दिया गया है। तो आप लोगों से अगर रब्ता करना चाहें कोई रिस्क टाइम के अंदर तो कैसे? हमारी बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ जो हैं वो आपके लाइन डिपार्टमेंट्स ही हैं, जिस तरह के आपके पास GBDMAs हैं, आपके GBRSP का ऑफिस है, आपके पास वाटर मैनेजमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं पर्टिकुलरली हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ हैं हमारी। तो आपका कोई भी मसला हो रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, आपने पहले ये आगाही देनी है कि आप किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको इशू है। ग्लॉफ से रिलेटेड अगर कोई मसला है और वाटर मैनेजमेंट का मसला है तो आप वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे और वहाँ पे बैठे हुए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फिर UNDP ग्लॉफ से रब्ता करेगी। अगर इन केस आप कोई ग्लॉफ एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं या कोई इस तरह का मसला है तो आप डायरेक्टली हमारे ग्लॉफ ऑफिस हेडक्वार्टर गिलगित बल्तिस्तान में जो गिलगित में लोकेटेड है उधर आप रब्ता कर सकते हैं। उसके नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस वगैरह मैं आपसे शेयर कर लूँगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मरियम अहमद साहिबा की जो ग्लॉफ के हवाले से जो रिस्क का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो आपकी भी अगर सवालात हों तो सवालात ज़रूर छोड़िए और साथ साथ आप अपने रिस्क, जैसे इन्होंने बताया है कि जो गवर्नमेंट की जो इदारे हैं उनसे रब्ता करके अपने रिस्क को कम करने की इन्होंने जो हिदायत की है उस पर अमल करके जो नुकसानात हैं उनका कम से कम असरात इंसानों तक पहुँचें। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।